अरली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। पिछले दिनों जिस तरह से गुस्ताख़ रसूल नरसिंहानंद सरस्वती ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस तरह के अपशब्द कहे, उसको लेकर के लगातार विरोध जारी है। और उसी के साथ साथ छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव के ख़िलाफ़ भी जो है लगातार विरोध हो रहा है। उसने हज़रत अली और पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर के बारे में गुस्ताखी की इस बात को लेकर मुस्लिम मुआशरा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। हमारे साथ जो है वार्ड 24 के पार्षद ओमान रज़ा साहब हैं। उन्होंने भी विरोध जाहिर किया है और वह विरोध जो है बहुत आगे तक अपना ले जाना चाहते हैं। अपने जो सदर हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं इस मामले पर। इसी पर उनका एक वीडियो भी अभी जारी हुआ है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो हम भी ओमान रज़ा साहब से बात करना चाहते हैं कि वो इस मामले पर क्या कहना चाहते हैं और आगे की उनकी रणनीति क्या है। ओमान साहब बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मेरा मुद्दा बहुत ही छोटा सा है, अगर समझ में आए तो आदमी अपनी रास्ते पे बिल्कुल सही उतर आए। जो हम गुमराही के रास्ते पे जा रहे हैं उस गुमराही के रास्ते से हम वापस आ जाएं। जी। मसला यहाँ आता है यती नरसिंहानंद, इसने पहले भी गुस्ताखी करी आका करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। उसके बाद इसे जेल भेजा गया। उस मुद्दे पे नहीं, किसी और मुद्दे पे भेजा गया था इसे जेल। अब वो बाहर आके फिर से यही मुद्दा क्रिएट करके जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट है मुसलमानों का, उस पर फिर से उनने टिप्पणी करी और इस लेवल की करी कि जो बर्दाश्त नहीं करी जा सकती है। इससे मुसलमान क्या है, आए दिन जो गुस्ताखियाँ चल रही हैं उससे मुसलमानों को पागल करा जा रहा है। ऐसा नहीं है, इन टिप्पणियों की क्या कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो रोज़ धरने दें, रोज़ बैठें, पर हम ये नहीं चाहते गुस्ताखियाँ हों। और मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ उसकी गुस्ताखियों को और शाया मत करो। हम ये आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ये बात कि कोई ऐसा कानून व्यवस्था बनाई जाए यूएपीए ऐसे लोगों पे जो देशद्रोह, इन लोगों पर देशद्रोह होनी चाहिए, यूएपीए लगनी चाहिए, जिससे ये आगे को इनके कान खड़े हो जाए, इनकी रूह कांपे ऐसी चीज़ें करने के लिए, जिसकी देश की व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, इस चीज़ का मुद्दा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़े अपोजिशन लीडर हैं भाई। उनके पास भी 37 एमपी हैं, 37 एमपी हैं। वो भी अपनी बात अगर संसद में रखेंगे तो उस चीज़ की मान्यता होगी। और अल्पसंख्यक, उनका नारा पीडीए वाला, जिसमें अल्पसंख्यक वहाँ पर बहुत बड़े मेजॉरिटी में हैं और जो हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो मेरे लीडर हैं, आदरणीय हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पर मेरा उनसे कहने का यही मकसद होगा कि आप ऐसे मामले में चुप्पी नहीं साधेंगे, क्योंकि ऐसे मामले में मुसलमान का बहुत कनेक्शन होता है। ये सबसे ज़रूरी मुद्दा है मुसलमान के लिए। बाप का मुद्दा नहीं, औलाद का मुद्दा नहीं, घर का मुद्दा नहीं, रोटी का मुद्दा नहीं, कपड़े का मुद्दा नहीं, किसी भी ज़रूरी चीज़ का मुद्दा नहीं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ का मुद्दा है मुसलमान के लिए। मुसलमान की आस्था को इतनी ज़्यादा लेवल पे ठेस पहुँचाई जा रही है और आप हमारे लीडर हैं, तो आपको आवाज़ अब उठाना पड़ेगी इंशाअल्लाह, और हम उठवाएंगे लखनऊ आके। किसी ने उनके दिमाग में ये बात डाली हो या नहीं डाली हो, या उनके आई हो या नहीं आई हो, हम डालना चाहते हैं। हम उनके दिमाग में 13 तारीख को जाके अक्टूबर को अच्छे से डालेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो ये चीज़ उनको समझ में आए। वरना इससे उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं भी उनकी पार्टी का पार्षद हूँ। मैं उनके लिए बुरा 1% भी नहीं चाहता हूँ। और मुसलमानों का इतने सेंसिटिव मुद्दे में अगर वो नहीं बोल पाए और ये चीज़ घर कर गई लोगों के दिल में, तो उनको वो बहुत बड़ा नुकसान दी जा सकती है। जी, किस तरह का नुकसान हो सकता है? आप खुद समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं और अपने अध्यक्ष के लिए जैसे इस तरह की बात करें, पार्टी के लिए कह रहे हैं, किस तरह का नुकसान आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? नुकसान कई तरीक़ों का हो सकता है। मुसलमान के इस मुद्दे पे अगर नहीं बोलेंगे, आज मेरे लोगों ने आवाज़ उठाई, मुझसे कहा, ऐसे और लोग उठाने लगेंगे। आज आप बोलें, आपको ये पद मिला है अल्लाह के फ़ज़ल से। हम यही मानते हैं, हम मुसलमान हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल से किसी को ताकत मिली, अल्लाह के फ़ज़ल से मिली है। तो जब आपको वो ताकत अल्लाह के फ़ज़ल से दी गई है और मिली है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन करें, अपने अल्पसंख्यकों को आगे बात पहुँचाएँ, संसद में पहुँचाएँ।
और बस यही। चलिए, तो 13 तारीख को आपका लखनऊ जाने का प्लान, उनसे मुलाकात होने का बिल्कुल प्लान क्या? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मैं जाऊंगा। जी और संगठन से मेरा यह है, संगठन से जब मैंने बात करी, संगठन ने कोई अप्रोच नहीं जाहिर करा। जी। जब उनके दिलों में गैरत या ज़मीर या कुछ भी है वो नहीं आ पा रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए जी पहले आका की रिसालत है, जी। उसके बाद समाजवादी पार्टी है। तो वाकई जिस तरह से गुस्ताखी रसूल के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि हर मोमिन के मन में यही बात है कि गुस्ताखी रसूल जो है, इस तरह की बातें लगातार पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। जब जब ऐसी बात होती है तो विरोध प्रदर्शन होते हैं, और जगह जगह हम हिंदुस्तान भर में इस तरह का विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। वार्ड 24 के जो पार्षद उमान रज़ा साहब हैं, उनका भी एक की नाराज़गी है, और ऐसे उसमें इलाके के लोग, जैसे उन्होंने कहा कि पूछ रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया था, समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, अब ऐसे उसमें समाजवादी पार्टी के को जो है मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों की भावनाएं पर अगर ठेस पहुंचती है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या उनकी ठेस जो पहुंच रही है उस पर किस तरह का कदम उठाते हैं, उनकी भावनाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे उसमें जिस तरह से गुस्ताखी रसूल ने जो किया है उस पर कुछ ना कुछ जो है कदम उठाएंगे। अखिलेश यादव जी ये सवाल पूछ रहे हैं, ख़ुद जो है उमान रज़ा साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, और इसी बात को लेकर के वो चाहते हैं अखिलेश यादव जी से मुलाकात करें और इस मामले पर वो भी कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी दें, कुछ ना कुछ जो है संसद में ज़रूर इस मामले पर रखें, कोई ना कोई बात रखें, ऐसा कानून सरकार लाए ताकि इस तरह के जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, चाहे धर्म कोई भी हो, तो इस तरह के लोगों पर किसी न किसी तरह की सख्त कार्रवाई हो। यही मकसद है उमान रज़ा साहब का कि कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए क्योंकि सांसद हैं, पार्टी के मुखिया हैं, ऐसे उसमें वो अपनी पार्टी के मुखिया से ये सवाल करना चाहते हैं, उनसे चाहते हैं इस मामले पर आगे बढ़े। जी कुछ बोलना चाहते थे? एंड आई एम द यंगेस्ट पार्षद ऑफ समाजवादी पार्टी 2024। बहुत खूब। तो जिस तरह से उमान साहब ने कहा कि आई एम द यंगेस्ट पार्षद ऑफ समाजवादी पार्टी 2024। बहरहाल मुलाकात इनकी 13 तारीख को होनी है। किस तरह का जवाब आएगा वो भी हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उमान रज़ा साहब से। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।